इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का विषय जो है वो वर्तमान समय का एक बहुत ही जटिल विषय कह लें या हम ये कह लें कि महिलाओं से रिलेटेड वो विषय है जिसके बारे में महिलाएं जो है वो परिवार, समाज या लोगों के डर से या विधि के नॉलेज ना होने की वजह से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करती हैं और वो यौन शोषण के लिए प्रताड़ित होती रहती हैं। तो ऐसे अपराध जिसमें कि किसी महिला का कोई पीछा कर रहा हो, महिलाओं को अश्लील फ़ोटो दिखाता हो या फिर महिलाओं के छेड़छाड़ करता हो, ऐसी बहुत सी वजह होती है जहाँ पर कि महिलाएं जो हैं वो अपने आम जीवन में इसको सहती हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो काम करने की जगह हो, ऐसे कई जगह हैं, स्थल है जहाँ पर कि महिलाओं के साथ ये अपराध होते रहते हैं और महिलाएं इसको सहन करती रहती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर कोई पीछा करता है, आपको परेशान करता है, अश्लील कमेंट्स करता है, आपसे छेड़छाड़ करता है, तो आप क्या एक्शन ले सकती हैं, विधि में कहाँ ये प्रावधान किया गया है, आप किस धारा के अंतर्गत उनके लिए केस दर्ज करवा सकती हैं और उनको क्या पनिशमेंट आप दिला सकती हैं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में एक बेल आइकन दिया गया है, उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। महिलाओं के साथ स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, ऐसी कई जगह है जहाँ पर कि कई अपराध उनके साथ होते हैं जिन्हें महिलाएं या लड़कियां बहुत छोटा मानकर नज़रअंदाज कर देती हैं, या फिर विधि की जानकारी के अभाव में, समाज के डर से, परिवार क्या कहेगा, लोग उन्हीं को गलत कहना शुरू कर देंगे, लोगों का ये कहना होगा कि आप ही ने कुछ किया होगा तभी तो सामने वाला ने आपके साथ ये हरकत करी है। तो ऐसे कई रीज़न हैं जिनके डर से महिलाएं ऐसे अपराधों को नज़रअंदाज करती रहती हैं तथा अपराधियों को महिलाओं द्वारा इस तरह जो उनका अपराध नज़रअंदाज किया जाता है तो वो अपराधी को पुनः अपराध कारित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। इस तरह के अपराधों पर महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए तथा छोटे अपराध समझकर उनको नहीं इग्नोर करना चाहिए। इस प्रकार के अपराधियों पर दंडिक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। समाज में यदि इस तरह के अपराधियों को दंड दिया जाने लगेगा तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न प्रकारों के जो विभत्स अपराध हो रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं को पीछा करना, उन्हें सेक्स अपील मानना, उनसे सेक्स डिमांड करना, उनके सामने निर्वस्त्र होना, उन्हें अश्लील वस्तुएं जैसे अश्लील चित्र, पोर्न फिल्में भेजना तथा अश्लील पुस्तक पढ़ने के लिए देना या अश्लील कहानियाँ भेजना, ऐसे समस्त जो कार्य जिसको कि महिलाएं या लड़कियां तुच्छ कार्य मानती हैं या एक छोटा कार्य मानती हैं और उसकी शिकायत वो कहीं पर भी नहीं करती है। दरअसल इस तरह के जो अपराध होते हैं वो जो हमारा विधि है उसके अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा पुलिस इन अपराधों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के अंतर्गत FIR दर्ज करेगी। भारतीय दंड संहिता इस प्रकार के अपराधों को लघु नहीं मानती है। आम महिला, आम लड़कियां इसको भले ही एक छोटी चीज़ मान ले कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तो हम उसको इग्नोर कर दें, कोई हमें अश्लील कमेंट्स कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर दें, कोई हमें मोबाइल पर कोई अश्लील चीज़ें भेज रहा है, अश्लील सामग्री को भेज रहा है तो हम उसको भी नज़रअंदाज कर दें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मतलब एक स्त्री के लिए, महिला के लिए तो छोटी हो सकती है लेकिन विधि इसे छोटा नहीं मानती है और इस प्रकार का अगर कोई अपराध करता है तो ऐसे अपराधी को 7 वर्ष तक का कारावास और एक लंबा विचारण से उसको गुजरना होता है।
भारतीय दंड संहिता में ऐसे कौन से सेक्शन हैं, ऐसी कौन सी धाराएं हैं जहां पर कि आप इस तरह के अपराधियों के लिए एफआईआर दर्ज करा सकती हैं? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से ये संभाव जानते हुए कि एतद द्वारा वो उसकी लज्जा भंग करेगा, मतलब कोई किसी महिला की लज्जा को भंग कर रहा और वो ये जानता है कि वो जो कार्य कर रहा है उससे उस महिला की लज्जा भंग हो सकती है, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक मामला है जो बहुत ही फेमस मामला है, वो मैं आपको बता रही हूँ। श्रीमती रूपल देवी बजाज बनाम KPS गिल, 1996, उच्चतम न्यायालय 309। धारा 354 के अंतर्गत चलने वाला यह प्रकरण सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकरण है। इस प्रकरण में स्त्री की लज्जा भंग के संबंध में श्रीमती रूपल देव बजाज थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। पंजाब कैडर की एक IPS अधिकारी थी। घटना के समय वो पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थी। दिनांक 18 जुलाई 1988 को वो ML कपूर के यहाँ एक दावत में गई। उस दावत में पंजाब सरकार के कई वरिष्ठ और महत्वपूर्ण अधिकारी भी आए हुए थे। दावत में पंजाब के पुलिस महानिदेशक थे KPS गिल, वो भी आमंत्रित थे। देवल का ये कहना था कि रात्रि के करीब 10 बजे होंगे। KPS गिल ने उन्हें पास आकर बैठने को कहा, फिर उठने को कहा। जब वो उठी तो गिल ने उनके कूल्हे पर एक हाथ मारा। देवल को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने गिल के विरुद्ध 29 जुलाई 1988 को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 352, 354 और 509 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, यानी कि एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में जब गिल के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई होने की संभावना उन्हें नहीं नजर आई तो देवल ने उच्चतम न्यायालय में दस्तक दी। उच्चतम न्यायालय ने मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गिल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354A एवं जो भारतीय दंड संहिता की एक और धारा है 509, इसके अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया गया तथा मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेकर विचारण करने का निर्देश दिया। इस मामले में KPS गिल को 3 माह का कारावास हुआ तथा 17 वर्ष का लंबा विचारण भी उनको झेलना पड़ा। तो वैसे अगर ये देखा जाए तो महिलाएं इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेती हैं कि किसी ने भी उनके सीने पे हाथ मार दिया हो या उनके कूल्हे पर हाथ मार दिया हो, तो वो समाज के डर से या लोगों के डर से कहीं कुछ कहती नहीं है। लेकिन ये केस से आप देख लीजिए कि एक महिला अधिकारी ने इसके ऊपर एक्शन लिया। धारा 354A क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की? किसी महिला को शारीरिक संपर्क और कुछ ऐसी क्रियाओं के माध्यम से जिसमें लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रावधान रखा जा रहा है करता है। मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 354 क्या कह रही है कि किसी महिला को शारीरिक संपर्क और कुछ ऐसी क्रियाओं के माध्यम से जिससे लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव रखा जा रहा है करता है, जिसे सेक्स के लिए डिमांड कहना भी कहते हैं या माना जा सकता है। यह किसी महिला को लैंगिक स्वीकृति अर्थात सेक्स करने के लिए कोई मांग अनुरोध करता है। ये किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है या फिर अश्लील तस्वीरें भेजता है, पोर्न भेजता है। ऐसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आज वर्तमान में अगर हम देखें
तो सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। ऐसे समय में व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक जैसे इत्यादि सॉफ्टवेयर के माध्यम से महिलाओं को अश्लील तस्वीरें तथा अश्लील मैसेज भेज दिए जाते हैं, जो कि उन्हें सेक्स करने की डिमांड जैसे होते हैं। ये एक संज्ञेय अपराध होता है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है। धारा 354 देखते हैं आईपीसी की। यदि कोई पुरुष किसी महिला को सार्वजनिक स्थान में निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसा दुष्प्रेरण करेगा, तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष तक की होगी तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी होगा, उससे दंडित किया जाएगा। एक संज्ञेय अपराध है। चूँकि ये इस प्रकार के अपराध में पुलिस जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 354C क्या कहती है? जब कोई महिला अपने किसी प्राइवेट काम में लगी हुई है, अपने कोई निजी कार्य कर रही है, जैसे कोई स्त्री कपड़े बदल रही हो, नहा रही हो या फिर कोई भी इस प्रकार का कार्य कर रही है जिसको कि वो निजी कार्य कह सकती है, प्राइवेट कार्य कह सकती है, इस तरह के काम करते हुए यदि कोई पुरुष उस स्त्री को एकटक देखेगा तथा उसकी तस्वीर खींचेगा और इन तस्वीरों को प्रसारित कर देगा, मतलब कि सोशल मीडिया पे डाल देगा या कहीं और पे उसको छपवा देगा या कहीं और भेज देगा, तो इस प्रकार के पुरुष को पहली बार दोष सिद्ध पर कम से कम 1 वर्ष का कारावास और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अगर वो फिर से दोबारा यही अपराध करेगा तो दोष सिद्धि होने पर कम से कम 3 वर्ष का कारावास और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। धारा 354D क्या कहती है? स्त्री का पीछा करना, बार बार उससे संपर्क करने का प्रयास करना, महिलाओं का पीछा करने वाले अपराधियों के संबंध में दंड का प्रावधान करती है धारा 354D। इंटरनेट के युग में ये आपराधिक मानसिकता के जो लोग होते हैं वो ईमेल से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग करते हुए बार बार किसी स्त्री पर नज़र रखते हैं और बार बार जो है संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, तो ये एक दंडनीय अपराध है और संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है। इसमें व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार किया जा सकता है और उसकी जमानत भी नहीं होगी। इस प्रकार के अपराध में पहली बार दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 3 वर्ष का कारावास है। दूसरी बार अगर वो वापस से यही अपराध करता है और दोष सिद्ध होता है तो अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करना और 354D के अंतर्गत स्त्री के कपड़े फाड़ देना, ये सबसे ज़्यादा गंभीर अपराध माना गया है, जिसमें अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि जो ऐसे अपराध जिसको कि महिलाएं जो है वो एक मामूली अपराध समझती हैं, उसको इग्नोर करती हैं, छोटा अपराध समझती हैं, तुच्छ अपराध समझती हैं और उसको इग्नोर करती जाती हैं, तो वो इस वीडियो को देखें और ये जाने, ये समझें कि इस तरह का अपराध जो है आगे चलकर और बढ़ सकता है अगर आपने उसको अभी अंकुश नहीं लगाया है। तो आप जो है आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकती हैं अगर इस तरह का कोई अपराध आपके साथ या आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ घट रहा हो, महिला के साथ घट रहा हो। आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।